संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में न तो वास्तविक सुख मिलता है और न मन को शांति, तब वह निराश होकर नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले सरबजीत सिंह जी की। सरबजीत सिंह जी बचपन से ही व्रत उपवास करना, गुरुद्वारों में दर्शन के लिए जाना, इन्हीं साधनाओं को भक्ति मानते थे। लेकिन इन सब साधनाओं के बावजूद भी न तो इनके जीवन में सुख था और न ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज सरबजीत सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन के सारे शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां छू मंत्र हो गई हैं। भगवान संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी कई वर्षों की नशे जैसी बुरी आदत भी छूट गई है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाने वाली भक्ति साधना में कि जिन लोगों का नशा छुड़वाने में सरकारें और महंगे इलाज भी असफल हो जाते हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से नशे जैसी आदतों से भी बहुत ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सरबजीत सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सरबजीत जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं टारी तो आया जी, पंजाब तो आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी के 3 साल हो गए जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगती करते ही देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬਹੁਤ ਬਰਿਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋਆਂ ਸੇ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ
ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤੇ ਨਾਮ ਬੈਠ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਵਈ ਨਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਮਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਸਵਖਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, 1-2 ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ने कराना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले किन नियमों का पालन करना पड़ता है? आखिर वो नियम क्या है? उन्होंने आख्या जी मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, जनी बरियाई छड्डनी आ जी, कोई नशा नहीं करना जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए हैं? लाभ तो बहुत मालक ने चमत्कार दिते जी, बहुत जी सचू भी रात भी पै सकती है जी, मालक ने इन्ने लाभ दिते हैं बहुत ज़्यादा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सभी श्रद्धालु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छूट जाता है,
क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? क्योंकि आप भी बहुत सारा नशा करते थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा? ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਗ। और क्या क्या लाभ हुए सर आपके साथ? ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫੇਰ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜਤੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਐਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको प्रदान की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਭਗਤੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਰਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ दीक्षा ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। देखिए सर, श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जुड़ सकते जी ना। सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार अलग हैं? ये जी सब तो यह गुरु जी आ भी सारे वेद, चारे वेद, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, बाला साखी, संदली प्राण ये सारा विखाते हैं जी। किसे अज तक किसी संत ने यह विखाया ही नहीं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसका नंबर आया कि 5-6 घंटों के बाद कई बुलाने के लिए आवाज लगाई, रे गरीबू आजा तेरा नंबर आ गया, अपना गौओं को घेर खड़ा हो जा, इनके आगे चरा इनको। अब बिल्कुल निकट जा लिया तो भी ना बोलिया वो, क्योंकि वो तो आत्मा जारी ऊपर खोखा रखा था। अब उस साथी ने आकर के उसको पकड़ के ला, भगत जी खड़ा हो ले, चल तेरा नंबर आ गया। वो गिर गए। गिरते तो वहां उन्होंने देखा इसमें सांस नहीं तो मर गया। सारे पाली इकट्ठे हो गए, 2-3 गांव में भागे आए, लड़की का लड़का मर गया। इस संदेश को सुनते ही, इस दुख भरी खबर को सुनते ही दोनों माता पिता बेहोश हो गए, क्यों 12 वर्ष में संतान प्राप्त हुई थी और वो भी इकलौता पुत्र बेहोश होकर गिर गए। और गांव के लोग भागे वहां 1.5 किलोमीटर गांव से दूर खेतों में कबलाना गांव की तरफ ये स्थान है, जहां आज भी एक यादगार बना रखी है वहां के व्यक्तियों ने, उन गरीबदास जी के वंशजों ने, कि सचमुच यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। तो वहां से घर ले आए, उठा करके उनको चिता पर रख दिया। उसी समय परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया और वो खड़ा हो गया एकदम। चिता के ऊपर से हलने लग गया, से सारा एकदम खड़ा हुआ। वो रस्सी बांध रखी थी, वो टूट गई, जो अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं। और वो वाणी बोलने लग गया जो भगवान ने उसके अंदर फीड कर दी थी उनके कंप्यूटर में, अंतःकरण में। ये वाणी तो दास आपको बोल बोल कर सुनाता, अधिकतर गरीबदास जी की वाणी ही दास सुनाता है। ये परम संत गरीबदास जी महाराज आप देख रहे हैं। तो वापस आए तो वो वाणी बोलने लगे। 3 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहे। लोगों ने, गांव वाले ने सोचा लड़का पागल हो गया। फिर ये सब्र किया भी कोई बात नहीं, लड़की बेटी इस अपने बेटे ने देख कर जी लेगी, ना तो मर जाती रो रो के। जैसा भी बावला पागल है, इसके साथ ही अपना टाइम पास कर लेगी। वो तो पागल कहें। 3 वर्ष के बाद एक दादूपंथी
कबीर साहब दादू साहब जी को भी ऐसे ही लेकर गए थे, जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। 7-8 वर्ष के थे वो दादू जी, सतलोक में लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तीसरे दिन 3 दिन अचेत पड़े रहे थे। ऐसे ही फिर उन्होंने भी कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो दादू पंथी एक महात्मा थे, वैश्य घर का जन्म था, बानिए का, और 65 साल की उम्र वाली थी। घर त्याग के संन्यास ले रखा था और दादू पंथ से दीक्षित था। वो संतों की वाणी का परिचित था। कबीर साहब की वाणी कोई पढ़ता था। वो साधु वेश धारण कर रखा था, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। और वहां एक छुडानी के में उसका कोई सेवक था, वहां आता जाता था। 3 वर्ष के बाद एक दिन वो आ गया। अब जो जिसके घर वो आता था उसने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया। एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल कर जंतर मंत्र से और लड़के ताई पिला दिया, पागल हो गया। वो तो मर गया था। तो शुक्र है भगवान ने उसके सांस वापस दे दिए हैं। और उसके बाद एंड बैंड बोलता है, हुआ बाई बकता रहता है। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही ठीक कर सकते हैं। तो दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उस बच्चे को, देख लेता हूं। ये थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाने का काम ये तकरीबन सीख लेते हैं, रोटी खाने का ब्योतिन का खूब हो जाता है। तो वो गया, उस लड़के के नाना जी के पास गया, गरीबदास जी के नाना जी के पास। शिवलाल नाम था, शिवलाल। और 5-7 बुजुर्ग से आदमी लेकर बच्चे ने महात्मा के पास आ गए। गोपाल दास जी ने पूछा कि बच्चा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? क्या पिला दिया तेरे को? तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि बाबा जी, मुझे बर्बाद नहीं, उसने आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब परमात्मा ने तो जड़ी लगा दी अमृतवाणी की, डटे नहीं डटे। तेज पुंज तन दे धर कर इस विधाम को भेंट ही। अरस कुरस पर ऊपर रहते हैं परमात्मा, वहां से चल कर आते। अरे वो 65 साल का वृद्ध एक 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे गांव वाले हो, यो बावड़ा कोई ना बावड़े, तुम हो पागल, इसको समझ नहीं सके। ये तो अमृत बरसा रहा है, ये गूढ़ रहस्य है आज तक। हे भगवान कदे देखा ना सुना इसी गहरी वाणी बोली ने। और बुद्धिमान के एक के 2 वाणी खटक जाती है। 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया 65 वर्ष का महात्मा। अरने बोला, महाराज जी या सारी वाणी लिखवा दो, मैं लिख दूंगा। गरीबदास जी चल पड़े, जैसे बालक चल पड़ता है, बाबा जी उसके पीछे पीछे। गांव वाले ने सोचा यो भी इसका भी असर हो गया भाई, बाबा जी का भी। अब निकल गए दोनों खेतों साइड में। गांव वाले बोले तो बुरी बला है गरीब इस बच्चे में तो भाई कोई। बाबा जी का भी असर कर दिया इसने, इसके साथ ही हो लिया। तीसरे दिन गरीबदास जी ने स्वीकृति दी, बाबा जी बात सुन ले, जब सारी तो लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में बात जो छोड़ के फिर बात नहीं बनेगी। तो गोपाल दास ने कहा, महाराज मैं तो कति फरी हो रहा हूं घर ते, मन तो और काम में नहीं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का वो था बाग, उसमें एक जंडी का पेड़ था। उस जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के मार्च में शुरू किया था उन्होंने, फागुन में समझ लो स्टार्ट में। और 6 महीने तक वो लेखन कार्य गरीबदास जी बोला करते, वो लिखा करते। जब भी घर के काम तो फुर्सत मिल जाती, जब आ जाती तो पुण्यात्मा वो अमृत ज्ञान आज परमात्मा ने पुनः इसलिए गरीबदास जी के द्वारा अपने महिमा की वाणी को पुनः प्रकट करवाया कि जो कबीर पंथ है इसमें काल के दूत घुस गए और इन्होंने अपने अपने हिसाब से उसमें काफी परिवर्तन कर लिया। जैसे आप कबीर साखी पढ़ते हो,
कबीर साखी में कहीं पर ऐसा है कि सत नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो किसी ने तो वहां राम नाम कर लिया, किसी ने हरि नाम लिख लिया, किसी ने केसो केसो रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो इस तरह कुछ वाणियों में परिवर्तन कर लिया। और जो वाणी इनका समझ यही हुआ न्यो की नो रहेगी, वो मूल ज्ञान अब भी सुरक्षित है। जो दास साहब को दिखाता है, परमात्मा ने कहा था 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब मेरा ये वचन साचा होगा और फिर कलयुग में हम फिर आवांगे और इस पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देंगे, सारे का कल्याण करेंगे। उसमें वो वाणी भी लिखी हुई है जो भविष्यवाणी मालिक ने बोल रखी है। परमात्मा ने तो निर्धारित कर रखी है। भविष्यवाणी तो वो होती है जो मालिक ने तो जो बोल दिया कैसे होगा, वो तो होगा ही होगा। उसके पैरेलल को मालिक से प्राप्त थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति भी बता सकता है कि ऐसा होगा, और वो भगवान ने कर ही रखा, वो तो होगा ही होगा। तो ज्योतिष वाले होते हैं भविष्य वक्ता, इनका काम तो इतना हुआ है कि वो केवल यूं बता सके हैं जैसे कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अपने आंकड़े बना करके बता सकता है कि परसों 6:30 बजे सूर्य उदय होगा। तो वो ना बताता तो भी वो होना ही था, क्योंकि भगवान ने उसका निर्धारित कर रखा है। तो ऐसे ये समय जो मालिक ने खुद बताया था और अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसे ही बता रखा है। तो अब ये दास है, वो परमात्मा ने खुद ना है तो दास भेज दिया इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ये आपका कद समझ में आवेगी। ये अभी बच्चे हो आप, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक उनको विश्वास सा नहीं होता जैसे छोटा सा बालक होता है। और कहीं पेन रखा हो ऐसे पेन, और उसने उठाएगा और ये पूछेगा पिताजी क्या है, माताजी क्या है। अब पिताजी कहेगा बेटा पेन है, पेन है। फिर वो कहेगा पेन है, हैं? फिर पिताजी कहेगा पेन है। वो उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना कि चाह रहा है, और उसको ये भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि पिताजी कुछ झूठ बोल रहा होगा। वो बच्चा उसको रख कर चला ही जाता है, वो ए करके रख ही जाता है। अर्थात वो समझ नहीं पाता ये वस्तु क्या है, पिताजी क्या कहना चाहे। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, पिताजी कहता बेटा वो पेन लाना, बेटी वो पेन ला, उठा के भागा जाएगा बच्चा और पेन ला के दे देगा, ले पापा। और पहले वो पेन ने ना समझ मारा ए। तो आज पूरे विश्व का ए है, या थोड़े से दिन में ए मिटा दूंगा और फिर समझ में आओगे। इस तत्व ज्ञान से या ए मिट जाएगी, बुद्धि मैच्योर हो जाएगी, फिर आपने दूर दिखाई देगा वो सारा का सारा न्यों का न्यों। सचमुच यही है जो कुछ है। तो पुण्यात्माओं, उस अमृतवाणी में क्या बताया, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, वो जी सर कर रहा है। गरीबदास जी बता रहे आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस ने पकड़ो ने मन 2 लाख करोड़। हे परमात्मा, आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा, आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं। तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं, उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दो नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 दिशो करो हमारे पेश। बोल सतगुरुदेव। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूं, परमात्मा का शिष्य हूं, उनका भगत हूं, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था
कि मेरी रात्रि के समय मैंने सपना आया और दो आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शक्ल के और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहां वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत और पहले ले जाओगे तेना धर्मराज के दरबार में और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहां छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत और महाराज थारा के मेल भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोले चाल चाल सीधा था ना तो न गट देंगे। ने बोला मैं गुट्टम गुट्टा उनके साथ छुटाने लग गया, वो छोड़ने के ऊपर दोनों खूब खुच्चम खुच्चा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार गए, मुझे खड़ा कर लिया। तो वो फिर डर गए इस बात, तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे चूक लाग गई हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कराया हूं। तो उसने जाके कहता मैंने न सुने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था, वो तो यूं कहे मैं कबीर साहब का भगत हूं, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कहने उसने फट दे वो फाइल खोली उसकी, ने बोला नकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का, और पटको इसने मरवाओगे मन्ने भी। तो वो यूं कहता सुने तो मन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाई इज्जत। तो जब वो वापस आए ने बोला छोड़ दे बीमारी ने, बोला ऊपर तो पटक दिया बरे बेटा ने ऊपर से और इज्जत तो कड़े छोड़ने थे, बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आओ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो, मेरा 10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है, अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। पुण्यात्माओं आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को, इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं, जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से, परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे, और जो आप अपने सारा जीवन में नहीं कर सकते, परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है। चाहे पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है, तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे, मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है।
जब हम दुखी होते हैं परमात्मा की खोज करते हैं। आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता। चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो, उसकी भी असमर्थता होती है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में, परमात्मा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है। क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत, साधु, फकीर, ब्राह्मण, मुल्ला, काजी, ये जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है, वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है, जो ना सुख दे सकता है, केवल दुख ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बताकर और बबूल का बीज दे देता है कीकर का, वो गुण तो गा रहा है आम के कि शीतल छाया होती है, कांटे रहित होता है, मीठे फल लगते हैं। आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन बीज बबूल का बो देने से, बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते, आम नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अपरिचित ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला, काजी, पीर हुए हैं, वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीज ली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव, उनके प्रवचन सुने और पढ़े, तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं, लेकिन जो मंत्र हैं, नाम है, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा है, वो काल की साधनाएं कर रहे। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़, और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा, और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा। उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे, और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्माओं, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना।
और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख गने हैं, जिनके शुभ ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म जन्मांतर में कर रखी है। अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं, संग्रह कर रखे, और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे, उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं। भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपत्ति पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। और जिनके भाग्य में दुख अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रहे हैं, और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है। वो जहां भी जाता, ये काल के एजेंट बैठे हैं, वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है, और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है। तो पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, सबका मालिक वही है, पापों का नाशक वही है, सुखदायी परमात्मा वही है, मोक्षदायक वही है। उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं, और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे, वो सुख का सागर है। तो वो भक्ति इस दास के पास है, परमात्मा ने मेहर करी है इस दास के। और इस काल ने इतने ये अज्ञानी संत छोड़ दिए, ये इस भक्ति का, इस मार्ग का विरोध करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो जनता के हितैषी नहीं, शत्रु हैं, शुरू से ही शत्रु का काम कर रहे हैं। और इस मार्ग में जो बाधा कर रहे हैं परमात्मा के में, तो वो एक घोर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे वो। तो इसलिए आप जी का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक प्राणी को, अपने मित्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको। वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं, और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उनके ऊपर कहर टूटेंगे, वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको। और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे। एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस व्यक्ति को, जो उसको वहां से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है। इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को और हत्थे में कटते हुए बचा दी जाए, करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है। इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को जो एक प्राणी को यहां लाकर जोड़ देगा, क्योंकि उस भोली आत्मा को ज्ञान नहीं, वो फंस गया उन नकलियों के, और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है। पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से हो रहा है। अब संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा वो ठीक है कि गलत।
तो सत साधना ना करके गलत साधना करने से उस प्राणी के ऊपर भविष्य में कितने दुख होंगे। कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है। महावीर जैन जी की जीवनी, उसमें वो 60 करोड़ बार तो गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता। पशु योनि के भी इतने लगातार दुख भोगने पड़ते। एक कुत्ते के जीवन 60-30 करोड़, हाथी के जीवन 60 करोड़, गधे के जीवन 60 करोड़, और फिर जाकर के कभी कोई मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उस पुण्यात्मा को जो यहां आ गया, उसके ये सारे दुख मिट जाएंगे। उसका फिर पुनर्जन्म या तो होगा मनुष्य का ही, और अन्यथा वो सीधा सतलोक चला जाएगा। दो ही बात है। लेकिन दास ये प्रार्थना करेगा कि पुनर्जीवन मनुष्य का भी ना प्राप्त करने की इच्छा रखना, या इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार। ये जो इच्छा है ये काल की एक खास नौकरानी है और आपको यहां उलझा के रखती है। तो इस इच्छा को मनुष्य जीवन भी पुनः मिले, ये भी इच्छा मत रखना हृदय, क्योंकि परमात्मा बताते हैं स्वयं आकर के उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उनका विधान है। आप जी को बहुत बार समझाया है, बताया है कि वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में उस परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। तो जब तक विधि नहीं है तो वो ज्ञान अपने स्थान पे है, और विधि नहीं मिली तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि 4 वेद और पुराण 18, 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ घेरा है। घेरा कुआं बोलते हैं, जिसमें पानी ना हो, गहराई बहुत हो उसकी, और गिर जाए तो उसमें निकलने का रास्ता नहीं, ना मरे ना जीवे। कहते हैं ये जो ज्ञान है वेद सत्र का, पुराण सत्र का, कहते हैं यो एक उज्जड़ घेरा है, और सत मार्ग तो इससे उचेरा है, अलग है, ऊंचा है। ये उज्जड़ घेरा क्यों बताया? क्योंकि इसमें महिमा तो है परमात्मा की, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। जैसे कुएं में पड़ गया, किसी ने पता तो कुएं में गिर गया, नशे में गिर गया, और साधन बाहर निकलने का है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या फायदा कि मैं कुएं में पड़ा हूं। तो साधन साथ हो निकलने का, तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है। वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक सुख व शांति के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जब उसे सही भक्ति मार्ग नहीं मिलता तो वह निराश होकर मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली सृष्टि धवन जी की। सृष्टि जी अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं किया करती थीं। इन्होंने अनेकों प्रकार के जाप भी किए, व्रत भी रखे, लेकिन इसके बावजूद भी सृष्टि जी को जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज सृष्टि जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि जी को कौन सी जड़ी दे दी कि वो संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सृष्टि जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सृष्टि धवन। सृष्टि जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड काशीपुर से हूँ जी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जनवरी 2014 में। सृष्टि जी, क्या आपने कोई भक्ति साधनाएं भी की हैं? भक्ति साधना हम जैसे सभी देवी देवताओं की हमारे समाज में, हिंदू समाज में चलती है, वो सब करते थे। और साथ साथ जो मेरे पापा थे वो कबीरपंथी जलंधर पंजाब से जुड़े हुए थे वहाँ से, लेकिन वहाँ से भक्ति करते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था, पापा को बहुत दिक्कत आती थी। और वहाँ पे जो भी वो भक्ति साधना बताते थे वो यथार्थ नहीं थी। ऐसे अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं तो हमें पता चला है कि जो भी हमारे कबीर सागर में लिखा हुआ है वो सब वो भक्ति नहीं बताते थे हमें जलंधर पंजाब में। फिर भी लेकिन हम उनकी भक्ति करते थे उस टाइम, हमें क्योंकि ज्ञान नहीं था। और जो मेरी मम्मी हैं वो कामा मथुरा में वहाँ पे जाती थी और उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी, लेकिन तब भी हमारे घर की जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बुरी थी और मेरे पापा हमेशा बीमार रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए, क्या कारण रहा? जैसे मेरे पापा हमेशा से धार्मिक उन्हें धर्म में इंटरेस्ट था, तो पापा सत्संग सुनते थे टीवी पे। एक दिन पापा ने लगा लिया तो उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। पापा सत्संग देखते थे, जैसे हम तो छोटे थे, हमें कोई इतना ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, छोटे थे हम, तो पापा सत्संग देखते थे और सुनते थे बहुत ध्यान से। और सत्संग सुन के जो नीचे नंबर्स आते हैं वहाँ से पापा ने ज्ञान गंगा बुक मंगाई, संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक ज्ञान गंगा। तो जैसे पापा ने मंगाई, 2011 में मंगाई पापा ने, तो पापा ने धीरे धीरे उस बुक को पढ़ा और जो लास्ट में उसमें लाभ दिए होते हैं, जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उन्हें बहुत सारे लाभ देते हैं जो यथार्थ भक्ति करने से मिलते हैं हमें, तो पापा ने वो पढ़े। जैसे पापा बहुत बीमार रहते थे हमेशा की तरह, तो जो लाभ पढ़े पापा को थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि हर जगह भटक चुके थे हम, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा होगा पापा ने, जाने गए, इवन नेपाल तक गए हैं पापा अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। और गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर में भी हर जगह जाते थे, या कोई भी धार्मिक कोई भी प्रोग्राम होता था जलंधर पंजाब में भी हर पूर्णमासी को जाते थे। लेकिन तब भी हमेशा पापा मेरे बीमार रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी माइग्रेन की, वरना माइग्रेन की तो की ऐसी प्रॉब्लम है, ये ऐसे ठीक नहीं होती है। जैसे हम समाज में भी देखते हैं किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से ठीक नहीं हो पाती है, और मेरे पापा को भी डॉक्टर्स ने कह दिया था माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी। और मेरे पापा डिप्रेशन में भी आने लग गए थे, घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। पापा जहाँ भी जॉब करने जाते हमेशा वहाँ पे लॉस होता था, कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था, और जो भी हमारे घर पैसा आता भी था तो वो हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट हो जाता था। घर में कोई भी डेवलप नहीं हो पाता था हमारे घर का, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा जो भी आता था। और मेरे पापा को किडनी में पथरी थी, मेरी मम्मा भी मतलब बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई थी, घर की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। और मेरे भैया जो थे उन्हें भी दौरे पड़ते थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारी। मेरे पापा को अल्सर की प्रॉब्लम भी थी, जैसे ये सब बीमारियां थी पापा को, अल्सर रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, तो पापा बहुत थक चुके थे हर जगह जाके। तो ऐसे संत रामपाल जी का जैसे सत्संग सुना परमात्मा का मेरे पापा ने, तो पापा को मतलब विश्वास सा हुआ, जैसे जो लोग बताते थे सद्भक्ति से ये लाभ हुआ, तो पापा का भी थोड़ा सा विश्वास हुआ। मेरे पापा अपने फ्रेंड के साथ आश्रम में फ़ोन करके वहाँ से आश्रम में गए, और वहाँ पे जैसे पापा गए वहाँ का जो माहौल देखा पापा ने, कोई भी पैसा नहीं लिया गया, जैसे कहीं और मंदिर में जाते थे या फिर कहीं और भी धार्मिक स्थल पर जाते थे वहाँ पे पैसा लिया जाता था पहले, तभी एंट्री होती थी। और जैसे वहाँ पे गए आश्रम में, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था और सब भाईचारे से रहते थे। वहाँ का माहौल बहुत बहुत अच्छा था, पर पापा को मेरे अच्छा लगा। पापा ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद पापा घर पे आए तो पापा बहुत सही रहने लग गए उसके बाद से। फिर पापा ने जैसे मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे सद्भक्ति से लाभ होते हैं, तो मम्मा को बताया। मम्मा ने भी फिर नेक्स्ट मंथ जाके नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और धीरे धीरे हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नेक्स्ट ईयर 2014 में नाम दीक्षा ली। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अल्सर्स थे और किडनी में पथरी थी मेरे पापा के, और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली
तो पापा की जो भी बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई। और जैसे पहले हमारे घर में पैसा टिकता नहीं था, हमेशा हेल्थ में इन्वेस्ट होता था पैसा, और अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमारे घर की कंडीशन अब बहुत अच्छी हो गई है। और मेरे भैया को जैसे पहले दौरे पड़ते थे, अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो बिल्कुल सही हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद अब वो कोई भी दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सद्भक्ति से अब वो बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत सही हो गई है। हमारा घर जब बन रहा था तो उस टाइम सीढ़ियाँ जैसे बन रही थी, तो मेरी बहन और मैं वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे, तो सीढ़ियाँ गिरी, हमारे ऊपर गिरी, वो जो भी ईंट होती हैं हमारे ऊपर गिरी, और हमें कोई भी चोट नहीं आई, सिर्फ हल्की सी खरोच आई थी यहाँ पे। वो भी जैसे सीढ़ियाँ गिरती हैं तो बहुत चोट आ सकती थी हमें, लेकिन हम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में थे, हमें कोई भी चोट नहीं आई, हम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक थे। संत रामपाल जी महाराज जी की दिए गई सद्भक्ति से ये सब संभव हुआ और हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। सृष्टि जी, आप ही बता रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आज हमारी यूथ जनरेशन है, वो इस चीज़ को समझे कि क्या हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे जो वेदों शास्त्रों में भी लिखा हुआ है हमें वो भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, और ये खोज करनी चाहिए कि पूर्ण भगवान कौन है, हमें बनाया किसने है। आज पढ़ा लिखा समाज है, यूथ जनरेशन है, हमें इंडिया में यूथ कंट्री कहा जाता है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो होली बुक्स में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, पूर्ण भगवान है कौन। जो हमारा समाज है उसे ये पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है वो भगवान जिनकी शरण में आने से हमें पूर्ण लाभ मिल सकते हैं। हम मरते हैं, जन्मते हैं, तो क्यों मरते हैं, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसका उद्देश्य क्या है। हमें ह्यूमन लाइफ मिली है तो हमें ये भक्ति करने के लिए मिली है। ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं मिल जाती, वरना जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब भी तो जी रहे हैं। हमें जो है वो अलग लाइफ मिली है, भगवान ने दिया तो किसी कारण तो दी होगी ना। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है, ऐसे नहीं मिलती हमें, तो हमें ह्यूमन लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक श्वास जो है ये बहुत कीमती है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि पहले उस चीज़ की छानबीन करें कि ये क्यों हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। आजकल तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे सब पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ट्विटर पे डेली ट्रेंड्स होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये गलत है और ये सही है, तो हमें भी ये पढ़ना चाहिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है। और जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक्स हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा, उसमें भी ज्ञान लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ें तो ज़रूर। अगर आपको नहीं भी मानना है तो मत माने, कम से कम पढ़ के तो देखें। ऐसा नहीं है कि नाम सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी हमें तो पढ़ना ही नहीं है, कम से कम रिसर्च तो करके देखें कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। सृष्टि जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर किसी पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार चल रहा है, तो आप उस पर एक नंबर्स लिखे होंगे, या फिर वेबसाइट है संत रामपाल जी महाराज जी की supremegod.org या www.jagatgururampalji.org। आप उस पर विज़िट करके बुक्स मंगा सकते हैं पहले, या फिर ज्ञान समझिए, उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। आपको जो अगर कुछ भी विश्वास लगता है कि भगवान है इस धरती पे और वो कबीर साहिब जी हैं, और तो आप बुक्स को पढ़ें, पहले सत्संग सुने, फिर उनसे रिसर्च करके अच्छे से नाम दीक्षा तब लें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।